ओम साई राम दीदी। मेरा नाम है स्वाति और मैं उड़ीसा से हूँ। तो हाँ, मैं बाबा का एक मिरेकल बोल सकते हैं, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो एक्सपीरियंस है ज़रूर वीडियो में मतलब डालिएगा। आप अपने वॉइस में डालेंगे तो भी अच्छी बात है और मेरे वॉइस में डालेंगे तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्ज़ी है उसमें। तो हाँ, तो ये है कि आप ही के संदेश में मैंने एक संदेश में मैंने देखा कि बाबा जो हमसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। तो मैंने ना ये वाला वीडियो देख के, मतलब ये साईं संदेश देख के ना, मैंने इसे इग्नोर किया। मैंने सोचा कि शायद ये संदेश मेरे लिए नहीं है और इतने भी अच्छे कर्म मेरे नहीं है कि बाबा खुद मेरे घर आएंगे, और इसे मैंने पूरा इग्नोर किया। मतलब क्या कहूँ मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। और मतलब मुझे मैं सोच रही थी कि मेरे साईं बाबा के इतने बड़े बड़े भक्त हैं। मैं तो मतलब अभी 8 में आपकी भक्त बनी हूँ और इतने भी मेरे अच्छे कर्म नहीं हैं कि मेरे घर मेरे बाबा खुद आएंगे, ठीक है। और ये वीडियो देख के, ये संदेश देख के मैं मन में ही मैं मन में ही सोच रही थी कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ो इसे। ऐसे बोल के मैंने उस वीडियो को, मतलब उस संदेश को इग्नोर किया, ठीक है। उसके ठीक 3-4 हफ्ते के बाद अचानक से एक बाबा हमारे घर आते हैं, ठीक है। अचानक से एक बाबा हमारे घर आते हैं और बोलते हैं बेटे कुछ दक्षिणा है तो दे दो। तो मैं तो मन में सोचने लगी कि अरे यार, दक्षिणा तो मैं पता नहीं मेरे मन में क्या है, मतलब मैं सभी बाबा को ना ढोंगी मानती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है ये सब ढोंगी बाबा है, सिर्फ पैसों के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी ना, जानबूझ के भी ना, मैं उन्हें ना अपने घर से खाली हाथ जाने देना पसंद नहीं करती। हाँ, ढोंगी है जो भी है, इतने धूप में घूम घूम के पैसे मांग रहे, उन्हें कुछ ज़रूरत होगा ना, इसीलिए मांग रहे होंगे। तो कुछ भी हो, मुझे उनको अपने घर से खाली हाथ जाने देना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माँ है, उनको वो थोड़ा गुस्सा होती है, पैसा वैसा वगैरह देने से गुस्सा हो जाती है, और देती भी है ना तो पूरा कंजूस, 2 रुपये 3 रुपये, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना किया, मतलब भगवान के दया से जितना चाहिए हमें हमें उतना मिला है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी यार, इतना कंजूस 2-3 रुपया कौन देता है ऐसे बाबा लोग को। तो मतलब मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं मम्मी से नहीं पूछूंगी, वरना वो गुस्सा हो जाएगी और पैसा भी नहीं देगी और बाबा को बेइज्जती करके यहाँ से भगा देगी। तो मैंने सोचा मम्मी तो अभी किचन में खाना बना रही है, मैं चुपचाप उसके पर्स से 10 रुपया निकालती हूँ, 10-20 रुपये निकाल के उस बाबा को दे दूँगी। तभी उसी बाबा ने मुझे मुस्कुरा के बोला कि बेटी तुम 10th में हो ना। तो मैंने कहा हाँ, और चिंता मत करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगी। मैंने कहा थैंक यू बाबा। तो उन्होंने कहा बेटी और एक बात सुनो। अम, हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम साईं बाबा को जानती हो? तो साईं बाबा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और और साईं बाबा के नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और पता नहीं अपने आप मुझे बहुत रोना आ रहा है। और उसी वक्त अचानक से ना, वो वाला संदेश अचानक से याद आ गया कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा वाला संदेश जो था ना साईं बाबा का, वो अचानक से पता नहीं बार बार याद आ रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं अंदर से। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी उस बाबा से, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो उसी बाबा ने मुझे पूछा तुम शिरडी के साईं बाबा को जानती हो? तो मैंने कहा हाँ जानती हूँ। तुम बहुत बड़ी भक्त हो ना उनकी? तो मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि शिरडी साईं बाबा, कभी शिरडी गई हो? तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत जल्द जाओगी, उन्होंने ऐसे कहा। टाइम नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर बहुत दूर हो रहा होगा, इसलिए नहीं पा रही हो। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जाओगी। और ये कभी मत सोचना कि तुम बाबा के पास नहीं गई हो तो बाबा तुम्हारे पास नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में रहते हैं। तो ये बात सुन के तो भाई तो रोना ही आ रहा है, बस अपने आप को कंट्रोल करके मैंने रखा है, कब रोऊंगी जैसे लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है। पर फिर भी मैंने कुछ, मतलब मन मन में ही रो रही हूँ, पर बाहर से नहीं दिखा रही हूँ। तो उसी वक्त उस बाबा ने बोला कि कुछ दक्षिणा देने वाली थी।
तो जो मैं 10-20 सोच रही थी ना, जब मैंने मेरी मम्मी का पर्स खोला तो उसमें से ना पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने 40 रुपये निकाला और मन में बोला, अरे यार सॉरी मम्मी, आपसे बिना पूछ के आपके पैसे ले रही हूँ, लेकिन मुझे देना है, सॉरी। हे भगवान, मेरे आप ये मेरे से गलती हो, मतलब क्या बोलूँ, मतलब सॉरी मेरे, भगवान आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मम्मी भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने बिना पूछ के उनके पैर से 40 रुपये निकाला है। तो ठीक है, तो तो उसी वक्त मैंने उनका पर्स रख दिया और वो 40 रुपये लेकर बाबा को दे दिए। तो मैंने देखा ना वो मतलब उनके जो जिसमें वो पैसे मतलब मुझे डालने के लिए बोले थे, मतलब वो लोटा कैसा टाइप का था पता है, जो मतलब पहले बहुत, मतलब कैसे बोलो, जो मुनि ऋषि होते थे ना, वो लोग जैसे लोटा नहीं पकड़ते थे, उसी टाइप का लोटा था। मतलब कैसे बोलूँ दीदी, आप समझ रही होंगी शायद। उसी लोटा था, उसी लोटा में ज़्यादा पैसा नहीं था, मतलब 10-20 रुपया ही पड़ा था उसमें, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने दिया उसमें 40 रुपया। उसके बाद वो बाबा बोले, जी वो बाबा बोला, जितनी तुम्हारी मर्जी, तुमने उतना दिया, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे उन्होंने बोला मुझे। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, मतलब अभी तुम्हारा मन बहुत चंचल है। और क्या, रुकिए थोड़ा दीदी, मैंने लिख के रखा है उनके एक एक बात को। हाँ, तुम्हारा मन थोड़ा चंचल है और तुम जहाँ भी जाती हो बहुत जल्द दोस्त बना लेती हो, इसीलिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। तुम बाहर से दिखती हो कठोर, लेकिन हो नहीं उतनी। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करो, 10th में अच्छे नंबर से पास हो जाओगी और तुम फ्यूचर में बहुत अच्छी सर्विस करोगी और तुम अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनोगी। अपने पैर पे मतलब अपने अपने पैर पे तुम खड़ी होके दिखाओगी और किसी के नाक नहीं कटाओगी। हाँ, लेकिन एक बात है कि तुम्हारे नाक में बहुत गुस्सा है ना, तुम बहुत जिद्दी हो, जो मतलब चाहिए, मतलब देना है, लेना है मतलब लेना है, जो चाहिए मतलब चाहिए, इतना जिद्दी हो तुम, पता है तुम्हें। और तुम थोड़ा दोस्ती यारी से दूर रहो, उसमें बहुत धोखा मिलता है, इतना दोस्ती यारी मत करो किसी के साथ, बहुत धोखा मिलता है वहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा कठोर बन के रहो, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन अभी ना तुम्हें इस एग्ज़ाम के बीच ना एक साईं जड़ी मिलता है, साईं जड़ी, वो मतलब तुम्हें चाहिए, वो मतलब शिरडी में मिलता है, लेकिन वो साईं जड़ी तुम्हें चाहिए। और उसे तुम मतलब पहनना अपने गले में और एग्ज़ाम देने जाना। तो मैंने कहा कि बाबा अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मतलब हम शिरडी से साईं जड़ी मंगाए ना, हम मतलब आप ही सोचिए, उड़ीसा, ये उड़ीसा से वहाँ महाराष्ट्र बहुत दूर हो रहा है, आज तक हमने कभी, हम सिर्फ सुने हैं, अब आज तक कभी गए नहीं है। उड़ीसा के अंदर ही तो प्राय जगह हम नहीं गए हैं, तो वो तो फिर भी उड़ीसा के बाहर हो गया। तो फिर तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाबा को देना होगा तो तुम्हारे तक जो ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो मैंने भी कहा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा स्वाति। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो कुंभ राशि है, अच्छा तुम अभी तुम जितने भी जो ब्लैक कलर है उनसे दूर रहना, काला रंगों से दूर रहना। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट कलर काला है, तुम्हारा पसंदीदा कलर काला है, पर फिर भी तुम उससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है, क्योंकि अभी वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, काला रंग से दूर रहना। और उन्होंने पूरा सही कहा कि हाँ, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ब्लैक मेरा मतलब फेवरेट है, मैं कुछ भी खरीदती हूँ तो ब्लैक कलर ही खरीदती हूँ। और मतलब हाँ, मैं जिद्दी भी बहुत हूँ और नाक पे गुस्सा भी है, मतलब उन्होंने मेरे बारे में जो जो कहा ना, सब सही बोल रहे थे, सब सही बोले, कुछ भी एक गलत बात नहीं बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कहीं भी जा रही होगी ना, तो अगर तुम्हारे सामने से काला बिल्ली रास्ता काटे तो 2 मिनट रुक जाना, और उसके बाद तुम मतलब कोई अगर गाड़ी वाड़ी वगैरह पार हो जाता है, उसके बाद तुम जाना।
वरना दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, ठीक है, कोई आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करूँगी। उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हें गाड़ी खरीदने की बहुत इच्छा है ना? हाँ, मतलब मुझे ना बहुत, बाबा ने ये बात सही बोला कि हाँ, मुझे ना जो कार गाड़ी, तो क्या क्या बोलूँ यार, कार गाड़ी जो होता है ना, बड़ा बड़ा लंबा लंबा गाड़ी जो होता है, वो खरीदने की मुझे बहुत इच्छा है। मतलब फ्यूचर में जाके अपने मम्मी पापा के लिए खरीदने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने वही कहा कि तुम्हें गाड़ी खरीदने की बहुत इच्छा है ना? तो मैंने कहा हाँ बाबा, मुझे गाड़ी खरीदने की बहुत इच्छा है। अच्छा सुनो, तुम्हारे जो जो पेन कॉपी और पर्सनल जो बुक किताबें हैं ना, किसी को मत देना। खास करके तुम्हारा कॉपी जिसमें तुम आंसर लिख रही होगी ना, तो वो कॉपी किसी को मत देना, और किसी को मत दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। और मैं बस ये सब वो बोल रहे थे, और मैं बस उनके आगे ना हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी रही, मतलब रही थी। मैं उनसे बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बट मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं कैसे, मतलब गले तक आ रहा था, मैं जो बोलना चाहती थी वो गले तक आता था, फिर नीचे चला जाता था, और मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद अचानक से वो बोल रहे थे कुछ कुछ ऐसे बातें। अचानक से ना मेरे मन में अचानक से आया कि यार पानी के लिए पूछूं। मैं मन में ही बात कर रही हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, और मन में ही बात कर रही हूँ कि यार स्वाति, बाबा इतने धूप में आए हैं, और पानी के लिए पूछूं क्या, पानी के लिए पूछूं क्या, पानी के लिए पूछूं। ऐसे मैं मन में सोच रही थी, और मैं जब ऐसे मन सोच रही थी ना, तो उनके फोरहेड से ना ऐसे पसीना टपक रहा था, ठीक है। तो तो मैंने वो भी देखा और सोचा कि पूछूं कि नहीं, पानी के लिए पूछूं कि नहीं। तभी बाबा ने कहा कि बेटी एक गिलास पानी लाओ। तो मैं सोची, अरे यार, इन्हें तो मेरी मन की बात पता चल गई। तो मैं दौड़ के गई और पानी लेके आई। तो बाबा पिए पानी, शांति से बैठ गए, और कहा धन्यवाद बेटा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। उसी वक्त मेरी माँ, मतलब हाँ, मेरी माँ किचन से आई और खड़ी हुई। तो बाबा माँ से बोले कि आपके संस्कार, आपके आदर्श बहुत अच्छे हैं, और इसकी बहुत अच्छे घर में शादी होगी, और बहुत अच्छे घर में आप ही के हाथ से संपन्न होगा इसका शादी। और तो मेरी माँ बोली अच्छी बात है बाबा, और इसका तो एग्ज़ाम आ रहा है, और कुछ उसके बारे में बताइए। तो बाबा ने उनसे भी वही बात बोला कि हाँ, इसको एग्ज़ाम में मतलब बाबा के घर से निराश होके नहीं जाएगी, इसका इच्छा पूरा होगा। लेकिन वो जो साईं जड़ी है ना, वो शिरडी में मिलता है, वो थोड़ा मतलब आप अगर मंगा सकते हैं तो मंगाइए। तो माँ तो और कुछ नहीं बोली, लेकिन बाबा समझ गए शायद कि हम नहीं मंगा सकते हैं। एक तो मिडिल क्लास घर है, और उसके ऊपर हमें इतना कुछ पता नहीं है। हम जिंदगी में कभी शिरडी गए नहीं हैं, कोई भी हमारे घर में। अ, तो फिर भी बाबा समझ गए और बोले कि आप चिंता मत कीजिए, साईं जड़ी नहीं भी मिलेगा ना, तो भी ये बाबा के घर से निराश होकर नहीं जाएगी, इसकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो ऐसे बोले बाबा ने। बाबा ने माँ को ऐसे बोले, तो माँ बोली धन्यवाद बाबा। और माँ थोड़ा जल्दी में थी, क्योंकि किचन में वो कुछ पका रही थी, तो वो दौड़ के फिर से चली गई। तो बाबा मुझे बोले कि अपना मन थोड़ा शांत रखो, और तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरा होगा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा ना इतना ही बोल के वो जाने लगे। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत मन मतलब चल रहा था कि यार बाबा को रोकूं, बाबा को पीछे से बुलाऊं, बाबा के साथ और कुछ कुछ बात करूं, उनसे और कुछ कुछ पूछूं, पर निकल ही नहीं रहा था मुंह से, कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उसके बाद बाबा चले गए। उसके बाद मैं सोच रही यार, बाबा से और कुछ बोलना था, और कुछ बोलना था। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड और एक मेरेकल में बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो जो बोले थे ना बाबा एक बार कि जब भी काली बिल्ली रास्ता काटे तो थोड़ा रुक के जाना, तो वही चीज़ बाबा का, मतलब बाबा
के जाने के 2-3 हफ्ते के बाद मैं ट्यूशन के लिए रेडी हो रही थी। तो मेरे शाम को ट्यूशन था, 5:30 पे ट्यूशन था, तो मैं रेडी हो रही थी, ठीक है। तो जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, बहुत जल्दी में जा रही थी एक्चुअली मैं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी ट्यूशन के लिए। और मुझे डर लग रहा था कि मैम मैम डांटेंगी, तो मैं बहुत जल्दी ही मैं घर से निकली थी। तो तभी उसी वक्त एक काली बिल्ली हमारे घर से मतलब मेरे सामने से पार हुई। अरे तो मैं मन में रुक गई और मन में मैं सोचने लगी, अरे यार काली बिल्ली तो रास्ता काट दी, अभी तो मैं क्या करूं। और अभी तो मतलब सामने से इतना कुछ दिख नहीं रहा था कि कोई गाड़ी वगैरह आएगा और उसे क्रॉस करेगा तो मैं क्रॉस करूँगी। और इतना टाइम भी नहीं था कि कोई गाड़ी को मैं वेट कर सकूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया नीचे से, ऐसे सामने फेंक दिया। वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ इस सब अंधविश्वास को, मैं नहीं मानती थी, लेकिन बाबा ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। तो ऐसे फेंक दिया कि अरे यार ये अभी ये पत्थर तो मतलब जहाँ से काली बिल्ली निकली थी वहीं पे मैंने ये पत्थर फेंक दिया। बोलते हैं कि ये सब पत्थर फेंकने से तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, काली बिल्ली का जो रास्ता काटने से जो अशुभ प्रभाव रहता है ना, तो वो कम हो जाता है। तो मैंने ऐसा ही किया और निकल गई सामने से, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं बहुत जल्दी में थी। जब मैंने मेन रोड मतलब मेन रोड में क्रॉस कर रही थी ना, तब अचानक से ना एक स्कूटी में एक लड़का और लड़की आ रहे थे। तो जस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा के लिए हम बच गए, मतलब वो बहुत स्पीड गाड़ी चला के आ रहा था और यहाँ से मैं बहुत स्पीड से निकल रही थी। हम दोनों ना टकराने से सिर्फ थोड़ा थोड़ा के लिए हम बच गए। गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी ही थी कि वो सामने से आ रहा है, हॉर्न मार रहा है, फिर भी मैं नहीं साइड हो रही हूँ। मैं इतनी जल्दी में थी कि उसके हॉर्न मुझे सुनाई ही नहीं दे रहे थे। तो टकराने से हम बच तो गए, लेकिन वो जो लड़की पीछे बैठी थी वो मुझे बड़ा गुस्से से मुझे देख रही है जैसे कि वो गाली करेगी। लेकिन मैंने मन में उसे सॉरी कह दिया कि यार माफ़ कर दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वैसे मन में मैंने सॉरी कह दिया और आगे निकल गए। आगे निकली तो एक साइकिल से टकराने वाली थी दो बच्चे साइकिल चला के आ रहे थे और उससे टकराने वाली थी। थोड़े थोड़े के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब जस्ट थोड़ी, मतलब क्या कहूँ दीदी आपसे मैं फोन कुछ कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पा रही हूँ। थोड़े थोड़े के लिए हम नहीं टकराए, बच गए। मतलब नहीं टकराने वाले थे, लेकिन जस्ट थोड़े थोड़े के लिए हम मतलब नहीं टकराए, बच गए। तो मैंने कहा हाय राम, आज तो दिन में सच में आज दो दो बार दुर्घटना से मैं बच गई, थैंक यू साईं बाबा। और मन में मुझे पूरा पता था कि मतलब कुछ दुर्घटना कुछ खराब होने वाला है, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा था कि 2 मिनट रुक के कोई गाड़ी अगर पार हो जाता है तो उसके बाद तुम जाना। लेकिन दीदी आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी में हूँ और इतना समय नहीं था कि मैं किसी गाड़ी को वेट कर सकूं। तो इसलिए मैं नहीं रुकी, मैं चली गई। तो दो दो बार दुर्घटना से मैं बच गई। तो ये हाँ, ये बात मतलब उस दिन जो बाबा बोले थे कि ये दुर्घटना होने की संभावना है, अगर तुम काली बिल्ली रास्ता काटेगी और तुम अगर जाओगी क्रॉस करके तो दुर्घटना होने की बहुत सारी संभावना है। तो ये बात मुझे बार बार याद आ रही थी। और मैं मन में साईं बाबा को बहुत थैंक यू बोल रही थी कि अरे यार साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे 2 बार दुर्घटना होने से बचा लिया। तो ये है इससे रिलेटेड एक छोटा सा मेरा मेरेकल। दीदी अगर आपको ये मेरेकल अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो में डालिएगा। और अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। सॉरी दीदी। एंड ओम साईं राम। थैंक यू।